17 का 8 से 16 स्क्रीन पे देखेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु के दासों की चिंता करते हैं, जब आप प्रभु के दासों की आज्ञा मानते हैं, तो चमत्कार आपका हिस्सा होता है। कितने जन इस बात को विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने जन इस बात को विश्वास करते हैं? आमीन। एलिय्याह और सारपत की विधवा। एलिय्याह एक भविष्यवक्ता था। एलिय्याह कौन था? एक भविष्यवक्ता। हालेलुया। और सारपत की विधवा हम पढ़ेंगे। सत्रह का 8 से 16। हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसका? परमेश्वर का। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। एक नगर है, उस नगर का नाम क्या है? सारपत। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और अकाल पड़ा हुआ था, और अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिय्याह को कहा कि सारपत जा, उस नगर में जा, वहां पे एक विधवा है और मैंने उस विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। वो प्रभु का दास क्या कह रहा है? एलिय्याह बैठ जाओ। वो प्रभु का दास क्या कह रहा है? कि जाकर के मेरे लिए किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना, कि जो रोटी है वो भी मेरे पास लेती आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हालेलुया। उस सारपत की विधवा के पास क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि मैं जिस विधवा के पास अपने दास को खाने के लिए भेज रहा हूं, पीने के लिए भेज रहा हूं, उसके पास खाना है या नहीं? बताइए, क्या परमेश्वर नहीं जानता था? परमेश्वर जानता था कि मैं जिसके पास भेज रहा हूं उसके पास कितना तेल है? एक मुट्ठी भर आटा। हालेलुया। और किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी लिया। जब वो एलिय्याह कहता है तो वो जाती है, वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन जब एलिय्याह कहता है कि मेरे लिए अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ, वो खाने के लिए मंगवा रहा होता है एलिय्याह, और वो जाती है। हालेलुया। तो विधवा स्त्री कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा। मुट्ठी भर मैदा यानी इतने में छोटी सी दो रोटी, या फिर इतने आटे मेरे ख्याल से 1 रोटी बन जाएगी, या छोटी रोटी कोई खाता तो 2 ज्यादा है ना। कितना है? घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाते हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। हालेलुया। वहां पे खाने की समस्या थी, वहां पे पीने की समस्या थी, लेकिन परमेश्वर ने एलिय्याह को यानी प्रभु के दास को कहा कि नहीं, तुझे वहां जाना है और उससे बोलना है। मैंने उसे आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाए, वो तुझे पानी पिलाए। परमेश्वर आदि और अंत सब है। परमेश्वर सब जानता है कि उस विधवा के घर में खाने को नहीं है, उस विधवा के घर में उसके बच्चे के लिए भी नहीं है, उसके खुद के लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको भेज रहा हूं। हालेलुया। वो कहती है, मेरे पास तो है नहीं,
और हम तो ये सोच रहे थे कि भाई अभी हम थोड़ा सी रोटी बनाए, एक रोटी बनाए और मर जाएंगे हम। उसको ये विश्वास था कि हम मर जाएंगे, इसे खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन फिर भी प्रभु का दास कहता है कि नहीं, तू जा। हालेलुया। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। क्या कहता है प्रभु का दास कि एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे लिए ले आ। लेकिन एलिय्याह ने बोला कि मत डर, जैसा मैं तुझसे कह रहा हूं वैसा तू कर। वो उससे बहस नहीं करती है, उस प्रभु के दास से, कि तू तो प्रभु का जन है, तुझे तो पता होना चाहिए मेरे घर में इतना कुछ है ही नहीं कि मैं तुझे दूं। लेकिन फिर भी, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। प्रभु का दास आपको यही सिखाता है कि पहले आप परमेश्वर का काम करें, पहले आप परमेश्वर के राज्य में बोए, पहले आप परमेश्वर के भवन में सेवा करें। संडे को अपने घर के काम भले ही छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर के भवन में आके जल्दी सेवा करें। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि तू रात को नहीं सोई? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि तू दूर से आती है? पर क्यों परमेश्वर हमें ये बार बार कहता है कि हम दशमांश भी देना चाहिए, हमें घटी में बीज भी बोना चाहिए, हमें सुबह आके सेवा भी करनी चाहिए परमेश्वर के भवन में? क्यों परमेश्वर हमें बार बार एक ही बात को कहता है? हालेलुया। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। प्रभु का दास कह रहा है कि अगर तू वचन के अनुसार करेगी, अगर तू मुझे खिलाएगी, तो ना भूमि पर, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा। तेरे घर में किसी चीज की कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। तेरे घर में किसी चीज की कोई घटी नहीं होगी, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा और ना ही कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। जब आप प्रभु के दास की सेवा करते हैं, इसमें क्या दिखाया है? सेवा करना। जब आप प्रभु के दास की सेवा करते हैं बिना डरे, बिना हिचकिचाए, तो परमेश्वर आपके बच्चों और आपके आने वाले घराने की भी रक्षा करता है। हालेलुया। अगर आपने प्रभु के दास को, उसने कितना खिलाया होगा? कितना था उसके पास? जरा सी रोटी। उसने प्रभु के दास को जरा सी रोटी खिलाई, पर क्या परमेश्वर ने बोला कि अब तू और तेरा आने वाला घराना भी ब्लेस है। वो तो ये सोच रही थी विधवा स्त्री की, मैं और मेरा बेटा इतनी सी रोटी खाएगा और मर जाएगा, है ना? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसी विधवा स्त्री के पास क्यों भेजा? परमेश्वर ने उसी स्त्री के पास इसलिए भेजा ताकि जब ये मेरे दास को खिलाए तब ये ब्लेस हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा होता है, तो परमेश्वर, तो लेडीज आके कहती है मेरे को कि मम्मा जी हमारी प्रार्थना का ना उत्तर नहीं आ रहा है, प्रार्थना कर दो। मैं प्रार्थना करती हूँ, पर मैं जब प्रार्थना करती हूँ, एक बार करी, दो बार करी, परमेश्वर कहता है इसको बोल कि अगर ये चाहती है कि इसके जीवन में कार्य हो, अगर ये चाहती है इसका पति सुधरे, अगर ये चाहती है इसको बच्चा मिले, अगर ये चाहती है कि ये फाइनेंशियली ब्लेस हो, तो इसको बोल सेवा करे आके। हालेलुया। कई ऐसे काम होते हैं जो सेवा से ही हो सकते हैं। अब भले ही, क्या वो विधवा स्त्री प्रार्थना नहीं करती होगी? क्या वो परमेश्वर को नहीं जानती थी? हालेलुया। उसने कितना खिलाया? उसने थोड़ा सा खिलाया प्रभु के दास को, और परमेश्वर ने क्या आशीष दी? तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा।
हालेलुया। बहुत से, जब हम यहाँ पे प्रभु के दास कहते हैं कि इस चर्च को, ये चर्च रेंट पे है, तो जब प्रभु का दास कहता है कि हमें रेंट की जरूरत है, हमें प्रभु के भवन में रेंट देना है, ये परमेश्वर ने मुझसे रात को 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास परमेश्वर मुझे बात कह रहा था कि जिस प्रकार उस विधवा स्त्री ने मेरे दास को खिलाया, तो उसका घराना भी ब्लेस हुआ, उसके घर में किसी चीज की घटी नहीं हुई, उसकी किचन कभी खाली नहीं रही, उसकी रसोई कभी खाली नहीं रही, उसका तेल कभी नहीं घटा, उसका आटा कभी नहीं खत्म हुआ। उसने थोड़ा सा खिलाया, मैंने उसके घराने तक को ब्लेस कर दिया। आमीन। उसी प्रकार परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने रात को मुझे ये वचन दिया और बोला कि अगर कोई रेंट देगा ना, तो वो अगर रेंट वाले घर में रहेगा ना, उसका आने वाला घराना अपने मकानों में रहेगा, वो भी अपने मकान में रहेगा, वो भी ब्लेस होगा, उसके आने वाली पीढ़ियां भी ब्लेस होगी, उसका आने वाला पूरा परिवार ब्लेस होगा। मैं उनको किराए के मकानों से निकालकर अपनी खुद की प्रॉपर्टियां दूंगा, उनकी खुद की प्रॉपर्टियां, उनके बच्चे कभी किराए वाले मकान में नहीं रहेंगे। आमीन। परमेश्वर ने बोला, जो तुम्हें फाइनेंस से हेल्प करेगा, जो मेरे भवन को फाइनेंस से हेल्प करेगा, मैं फाइनेंशियली बरकतें उंडेल दूंगा उनके परिवारों में और आने वाले घराने पे, कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर ने मुझे बोला। परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री के पास ही क्यों भेजा, जबकि परमेश्वर को पता था उसके खुद के पास तो खाने को है नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके पास भेज रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो स्त्री ब्लेस हो, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि वो स्त्री ये सोच के बैठी है कि मैं, थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, इसे खाऊं और मर जाऊं। जब परमेश्वर यानी कहता है प्रभु के दास को कि जा इस बेटी को इस काम के लिए बोलना है, जा इस बेटे को इस काम के लिए बोलना है ताकि मैं उसको ब्लेस कर सकूं। जब हम उस काम के लिए कहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जब कर देता है उस काम को, तो परमेश्वर उसके आने वाले घराने को भी ब्लेस कर देता है। लेकिन जब नहीं वो सामने वाला व्यक्ति समझता है, नहीं सामने वाला व्यक्ति सुनता है, तो प्रभु का दास क्या कर सकता है? जबरदस्ती नहीं कर सकता है। प्रभु के दास उसका हाल पे उसको छोड़ देता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ब्लेस कर सकता है तो परमेश्वर नाराज भी हो सकता है, परमेश्वर को भी क्रोध आता है। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।